एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मैं हूं आप सबकी नाइमा किरण और मैं एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरे पास जो क्लिनिकल केसेस में केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हमारी बात पक्की हुई है, एंगेजमेंट फेज चल रहा है हमारा, और हमारा जो पार्टनर है या हमारी पार्टनर है वो घर वालों के सामने तो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन जब हम उससे फोन पे बात कर रहे हैं या चैटिंग में बात कर रहे हैं या फिर हम एक साथ आपस में जो है वो बैठ के बात कर रहे हैं तो वो वहां पे कुछ बोल नहीं रहे या कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत से केसेस ये रिपोर्ट हुए और वो ये कहते हैं कि क्या ये रेड फ्लैग है या वाकई हमें प्रोसीड करना चाहिए शादी के लिए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो जो ये पूरा सिनेरियो है, लाइक कि आपका जो पार्टनर है, जैसे आपकी एंगेजमेंट हुई है, वो क्यों जो है वो पब्लिक, मतलब फैमिली के सामने तो बहुत वो शो करेगा कि मैं लविंग केयरिंग हूँ इस पर्सन के बारे में, लेकिन क्यों प्राइवेट में जो है वो उस तरह का बिहेव करता है, लाइक इमोशनली डिस्टेंट। और वो तो बेसिकली हम अगर देखें ना, तो हर पर्सन जो है ना वो एक प्रोसेस कर रहा होता है अपनी लाइफ में इम्प्रेशन मैनेजमेंट का, जो हमारी गोफमैन की थ्योरी है बेसिकली इम्प्रेशन मैनेजमेंट की, जिसमें वो कहता है कि हर इंसान जो है वो एक फ्रंट स्टेज रोल परफॉर्म कर रहा होता है एज एक्टर और एक बैक स्टेज रोल परफॉर्म। तो फ्रंट स्टेज पे जो है वो इंसान अपना बेस्ट दे रहा होता है डेली टू डेली। तो इसी तरह एक ऐसा पर्सन जो एक, मतलब अब जैसे आपकी एंगेजमेंट हुई है तो उसका भी यही है कि वो फ्रंट स्टेज पे तो बहुत लविंग दिखेगा आपको, फैमिली के सामने, आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ वो बहुत करेगा, ठीक है मैं आपको समझता हूँ, सब सही है। बट उसका जो बैक स्टेज है वो ये है कि वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, वो जो है उस चीज को इंटरनलाइज नहीं कर पा रहा उस चीज को सही से। अच्छा, आपने बता दिया कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? अच्छा, यूजुअली अब हमारे कल्चर जो है, जहाँ पे मतलब हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर ज्यादातर जो है ना वो ये होता है कि फैमिली अप्रूवल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डिजर्व फैमिली अप्रूवल के यार। अब जो पर्सन की जो जिससे आपकी एंगेजमेंट हुई है वो जो है उसकी फैमिली आपको अप्रूव करे, वो एक होता है ना कि आपकी सेल्फ एस्टीम और वो से वो होती है कि हाँ कि यार भाई मुझे मेरे अप्रूवल साथ मिली, सर मुझे जो हाँ है ना मुझे अप्रूवल दे। उनकी फैमिली, उसके हाँ। बहन भाई, लड़की के बहन भाई, लड़के के बहन भाई मुझे अप्रूव करें, तो एक वो एक वो चीज होती है हमारे कल्चर में। उसके अलावा जो है वो होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं कि यार क्या बात खराब करनी बेकार में फैमिलीज के सामने कोई इस तरह की, मतलब क्यों हम कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से होना चाहिए। और फैमिली एक्सपेक्ट कर रही होती है कि यार ये तो अब मंगनी हो गई है तो एक लविंग एक वो वाला बिहेवियर जो है वो चलता रहेगा। और हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर में ये बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली और कुछ कल्चर एक्सपेक्टेशन है, ऑब्वियसली हम जिस कल्चर में हैं तो एक कल्चर एक्सपेक्टेशन होती है कि यार अब रिश्ता पक्का हो गया है, अब बात पक्की हो गई है तो अब निभाना तो है ही, करना ही है, तो चलो यार ठीक है उसको कर लेते हैं। उसके अलावा जो है एक सेल्फ डिसेप्शन है, आप खुद को दे रहे होते हो, बेशक आपको हेजिटेशन होती है लेकिन आप उस चीज को मतलब साइड पे रख के जो है ना वो चल रहे होते हो कि नहीं यार शायद चलो मैं कंटिन्यू कर ही लूंगा इस तरह से, कि मैं चलो पब्लिकली इस तरह से हो जाता हूँ, प्राइवेट में इस तरह से होता है, ठीक है मैं चला लूंगा, मतलब खुद को धोखा दे एग्जैक्टली खुद को धोखा दे रहे थे ये वर्क कर रहा है, बट हाँ, हाँ वो चीज वो सेटअप वर्क नहीं कर रहा होता, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं हाँ निकलना एग्जैक्टली चाहते। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे होते। और ना मैं इसमें ये डालूंगी कि एक तो परफॉर्मेंस एंजाइटी का जो है ना वो कंसेप्ट आ जाता है, जैसे कि आपने बोला कि वो अपनी सेल्फ डिसेप्शन में आते हैं। तो उसमें ये होता है कि उनको एक ना एंजाइटी होती है, एक फियर होता है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो उनको कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, तो वो एक सोशल एंजाइटी और एक इंटीमेसी एंजाइटी उस तरह का एक कंसेप्ट आ जाता है। तो वही होता है कि वो फैमिली के सामने क्योंकि सेट रूल्स हैं, रोल्स डिफाइंड हैं, उनको कुछ ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत। उन्होंने जी फैमिली के सामने मिल बैठ के बात कर ली, और नहीं भी बात करेंगे ना तो मतलब बैठ भी जाएंगे ना तो वो एक कंसीडर हो जाएगा कि हमारे फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट है, दामाद जी की इन्वॉल्वमेंट है, बहू की इन्वॉल्वमेंट है, ये एक कंसीडर हो जाएगा। लेकिन जब वो अकेले में आते हैं ना वहां पे फिर मेहनत करनी पड़ती है। वहां पे अब उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, कैसे करूं, या फिर उनको ये होता है कि अगर मैं कुछ कह दूं और बात भर जाए या लड़ाई हो जाए, वो जैसे आपने अभी बोला कि कॉन्फ्लिक्ट से वो भागते हैं, तो वो लड़ाई हो जाए, बात भर जाए, तो उससे वो जो है ना यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे ये चीज ना इस चीज के लिए बिल्कुल भी जैसे ना सही नहीं है, या बिल्कुल उस चीज को हम नहीं समझते।